दोस्तों, आप देख सकते हो आज हम पूना में आए हैं। गुरु कृपा फूड्स, ये फटगेट पुलिस चौकी के जस्ट पीछे है। इन लोग बहुत सारे आइटम बनाते हैं। वो आलू वड़ी, कोतमीर वड़ी, मोदक, ढोकला, सुरली वड़ी, बहुत सारे आइटम हैं इनके। तो इन्होंने हमको इनवाइट किया है आज। तो हम देखेंगे इनकी फैक्ट्री और उनसे पूछेंगे कि हम हमारे व्यूअर्स के साथ में कौन सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। चलो तो देखते हैं इनकी फैक्ट्री। दोस्तों, आज ये हमारे साथ में खमन ढोकला की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो खमन ढोकला बनाने के लिए बेसन के आटे की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इनका ग्राइंडिंग सेक्शन है जहाँ पर चना दाल पीस ली जाती है। दोस्तों, ये जो खमन ढोकला बनाने के लिए जो बेसन जो यूज़ करते हैं वो बहुत महीन पीसा जाता है। इसको वो जाड़ा वगैरह नहीं चलता है इसको। तो ये महीन चना दाल पीस के लेते हैं। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये चना दाल पीस के ली जाती है। खमन ढोकला एक बहुत ही बढ़िया डिश है। तो चलो देखते हैं खमन ढोकला इन लोग कैसे बनाते हैं। बेसन तो बना लिया हमने, बेसन का आटा तो बना लिया। अब आगे देखते हैं। खमन ढोकला बनाने के लिए पहला 2 किलो बेसन लिया है। इनका हर एक बैच साइज़ 2 किलो का होता है। और इसके बाद में इसमें शक्कर जाएगी। 600 ग्राम शक्कर गई है। नमक जाएगा उसके बाद में 50 ग्राम नमक जाता है। उसके बाद में ये नींबू सत्व है। ये नींबू सत्व 30 ग्राम है। नींबू सत्व। उसके बाद में हल्दी जाता है, 2 चम्मच हल्दी है। ये 2 बड़े चम्मच है दोस्तों 2 किलो के लिए। उसके बाद में तेल, तेल जाएगा। 600 ग्राम तेल जाता है। आप देख सकते हो 600 ग्राम तेल डालते हैं हम लोग। और ये ट्रे पे भी तेल डाल रहे हैं ताकि ढोकला चिपके ना ट्रे के लिए। ट्रे को ये पूरा अप्लाई करके लेते हैं ट्रे को तेल। आप देख सकते हो दोस्तों, गुरु कृपा फूड्स का जो ये बेसन ये जो खमन ढोकला जो है ये बहुत ही पूना में फेमस है। और बहुत सारी मिठाई की दुकानों में, शादियों में इनका सप्लाई होता है दोस्तों। और इनका ये जो बैच साइज़ होता है ये हमेशा 2 किलो का ही बनाते हैं। तो मल्टीपल में पूरा दिन चालू रहता है इनका काम। आप देख सकते हो ये अब उन्होंने तेल अप्लाई करके लिया ट्रे को। और अब ये मिक्स करेंगे। इसमें अभी पानी डालेंगे। 2-2.5 लीटर तक पानी जाता है इसमें मेरे ख्याल से। आप देख सकते हो। और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ता है। इसमें गुठलियाँ नहीं चलती है। ये इनकी सीक्रेट रेसिपी है दोस्तों। आप फॉलो करो तो आप भी घर पे बना सकोगे इनके ही तरह। और इनका ढोकला बहुत ही बेहतरीन होता है। इसका रिव्यू भी हम देखेंगे आखिरी में। हम रिव्यू भी करने वाले हैं। तो बनी रहिए अंत तक। देखो ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए ढोकले का आटे का। पोरिंग कंसिस्टेंसी कहते हैं इसे, पोरिंग कंसिस्टेंसी कहते हैं।
सकते हो। अब इन्होंने सोडा डाल रहे हैं, ये सोडा 40 ग्राम डाला है इन्होंने। और ये सोडा डालने के बाद में इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। और अब देख सकते हो जैसे ही सोडा डाला है तो वो फूलना चालू हो गया है। देखो देखो दोस्तों, ये कितना फूल के आया है। इस स्टेज पे इतना फूल के आया है। इसको कम से कम 15-20 मिनट ऐसे ही घुमाते रहना पड़ता है। देखो इतना पोरिंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए उसका बेसन का। देखो ये पोरिंग कंसिस्टेंसी है। अब ये सब बेसन जो है वो ट्रे में डालेंगे, ट्रे में पोर करेंगे। अब देख सकते हो ये ट्रे में डाल दिया उन्होंने। ट्रे में डाल दिया है। बराबर सिर्फ 3 ट्रे में ही बैठता है ये। 2 किलो का जब उन लोग बैच साइज जो बनाते हैं उसमें 3-3 ट्रे ही बनते हैं। ऐसे इनके पास 2 स्टीमर है। 2 स्टीमर में 4 किलो ढोकला एक साथ में बनता है। और ऐसा पूरा दिन चालू ही रहता है इन लोग का। बहुत आसान रेसिपी है दोस्तों, आप घर पे भी बना सकते हो। और बहुत ही स्पॉन्जी बनता है इनका डोसा। बहुत ही खमन ढोकला बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। माफ़ करना दोस्तों, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बनाने की, ताकि आप समझ सके कि पूना में ढोकला कैसा बनाया जाता है। ये स्टीमर है, उन्होंने लोड किया अभी स्टीमर को। अब बंद कर देंगे और ये 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये 25 मिनट के बाद में देखो, आप देख सकते हो दोस्तों, ढोकला बन के रेडी हो गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखो नीचे और दूसरा भी ढोकला बन के रेडी है अंदर डालने के लिए। तब तक उन्होंने दूसरा बैच भी रेडी कर लिया है। अभी पूरा जो 3 ट्रे है इसको कूलिंग के लिए रख देंगे। ये देखो कूलिंग करने के लिए रख दिया है। ये भी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा दोस्तों। अब ये ठंडा हो गया है। अभी इसे इन लोग कट करेंगे। देखो ना, कट कर रहे हैं, बराबर पोर्शन में साइज में कट करेंगे। ये पूरी मेकिंग बता रहा हूँ दोस्तों। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप अंत तक बने रहिए तो आपको पूरी रेसिपी। देखो कितना स्पंजी है डोसा, खमन ढोकला कितना स्पंजी है। मैं पहली बार हिंदी में बना रहा हूँ दोस्तों वीडियो। ये अभी कट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कितना स्पंजी बनाया है। बहुत ही मुलायम और स्पंजी बनता है इनका खमन ढोकला। बहुत ही स्पंजी होता है। अब इसके ऊपर तड़का डालेंगे। ये तड़का जो है इसमें सिर्फ राई और कड़ी पत्ता जाता है, और तेल राई और कड़ी पत्ता। राई बहुत सारी डाली जाती है तड़के में, और फिर वो ऐसे स्प्रेड करते हैं उसके ऊपर, आप देख सकते हो। और फिर इसके बाद में धनिया स्प्रेड करेंगे। देखो
ऐसे धनिया स्प्रेड करते हैं पूरा उसके ऊपर, और हो गया ढोकला। देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसान रेसिपी है इनकी, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी है, ऐसा सुना है मैंने। वो अब दूसरा ट्रे में, ये डिलीवरी ट्रे है उनका, इसमें जो पार्टी को सप्लाई करना है वो हिसाब से उनको जितना चाहिए 2 किलो, 1.5 किलो, 5 किलो, 10 किलो, वो इसी तरीके से लगा के वेट करके पार्टी को भेज देते हैं। ये वेट कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। साहेब कधीपासून येत आहे तुम्ही इकडं? मी 5 ते 6 महिने झाले यांच्याकडे येतो. अच्छा. यांचं प्रोडक्ट म्हणजे मला ढोकळा, हां मटर करंजी, हां जी कोथिंबीर वडी छान हां. असते. अच्छा. आणि बाकी जर म्हटलं तर समोसा, ओके चटणी चांगली असते त्यांची, आणि ताजे आणि स्वच्छ पदार्थ असतात. ओके. तेल चांगलं असतं. येत राहा, आवडतात म्हणजे तुम्हाला हो, इकडचे खूप छान, पदार्थ. खूप छान. थैंक यू वेरी मच सर। हाँ स्टार्ट. दोस्तों, आज हम गुरु कृपा फूड्स में आए हैं और हमने बहुत सारा शूटिंग किया है, और अभी ये जो फाइनल स्टेज आया है हमारे जर्नी का, कि हमको आज सब उनके जो आइटम्स बनाए हैं वो हम टेस्ट करने वाले हैं। आता आप ज़रा इनको दिखाओ क्या क्या आइटम है। ये है कोथिंबीर वड़ी, ये है ढोकला, ये है आलू की वड़ी, ये है खरबस, ये गुड़ का खरबस है, ये है समोसा, ये है शेगाव कचौरी, और ये है करंजी, ये मटर करंजी है दोस्तों। तो हम अभी एक एक आइटम टेस्ट करने वाले हैं और मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा कि कैसी बनी है, ठीक है। तो हमारा है ये ढोकला। ढोकला बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है और स्पंजी है, आप देख सकते हो बहुत स्पंजी है। तो इसको टेस्ट करेंगे हम अभी। मीठा है थोड़ा और बहुत सॉफ्ट है, खाने में अच्छा है, गले में अटक नहीं रहा है। नहीं तो आप ढोकला खाते हैं जो भी गले में अटक जाता है, ये ढोकला गले में अटकता नहीं है। ऐसे ही हम नया नया जगह पे जाके उनका रेसिपीज़ लेके फिर बाद में उसका फूड रिव्यू करेंगे। और हमारा चैनल पूना फूड रोड पे आप कनेक्ट हो जाइए, तो ये सब सारी रेसिपीज़ आपको देखने मिलेगी। तो आप भी सीख सकोगे कि केटर लोग जो फूड की इंडस्ट्री रहता है, जो फैक्ट्री में कैसा ये सब बनाया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग पूना फूड रोड। नमस्ते।